हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं बलरामपुर चीनी मिल्स की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो बलरामपुर चीनी में आप देख रहे हो कि स्टॉक में आज एक अच्छा मूव देखने को मिला है। ओवरऑल यहाँ पे 5-6% का मूव रहा था। 522 तक स्टॉक गया, फिर सेलिंग आई। वजह कल स्टॉक के नतीजे रहे थे, इसीलिए स्टॉक में तेजी है। सेल्स इस बार 1422 सीआर की रही है जून क्वार्टर में। लास्ट टाइम 1390 थी, तो सेल अच्छी रही है। एक्सपेंसेस भी एज इट इज रहे, जैसा सेल्स वैसी एक्सपेंसेस। तो 1255 सीआर की सेल्स रही, लास्ट टाइम 1226 था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 166 का रहा, लास्ट टाइम 163, तो कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी ठीक ठाक ही है। अदर इनकम देखें तो इस बार 15 सीआर की रही, लास्ट टाइम 18, तो थोड़ी गिरावट रही है। इसके बाद आप देखते हैं इंटरेस्ट 36 का रहा, लास्ट टाइम 34 था। डेप्रीशिएशन यहाँ 43 रहा और लास्ट टाइम ये 41। तो यहाँ आप देखें डेप्रीशिएशन और इंटरेस्ट दो सीआर से ही बढ़ते हुए नजर आए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 102 रहा, लास्ट टाइम ये 107 था। और नेट प्रॉफिट इस बार थोड़ा सा गिर गया है, 70 सीआर रहा है, लास्ट टाइम 74 था। तो ईपीएस गिर के आ गया 3.48 रुपीज़ पे, लास्ट टाइम 3.64 था। तो नतीजे ठीक रहे, उतने बुरे नहीं है, थोड़ा अनइवन हो जाता है। एफआईआई में देखें तो स्टेक बढ़े हैं इस बार। एफआईआई में जो स्टेक बढ़ाए गए हैं वो रहे हैं अपने अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की। बाकी अगर आप देखें बलरामपुर चीनी में, तो एफआईआई के काफ़ी बड़े स्टेक है। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट है, साथ ही साथ गोल्डमैन सैसे के भी यहाँ पे अपन को इन्वेस्टमेंट दिखता है। दूसरा अगर डीआई की बात करें तो डीआई में भी इस बार स्टेक बढ़े, निपन लाइफ ने बढ़ाए। उसके बाद कोटक इक्विटीज़ ने, मैक्स लाइफ ने और अपना एक्सेस एचडीएफसी। तो काफ़ी इस बार इन्वेस्टमेंट हुआ है डीआई की तरफ से। तो स्टॉक कैसा चलेगा, ऊपर क्या रहता है, वो सिनेरियो समझते हैं। आरएसआई के अकॉर्डिंग देखें तो ऑलरेडी ओवरबॉट टेरिटरी में स्टॉक चल रहा है, तो फिलहाल यहाँ पे कुछ कूलिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी कोई अच्छे मूव मिलेंगे। सेम एज वीकली टीएफए भी देखते हैं तो यहाँ भी ओवरबॉट टेरिटरी में है, तो स्टॉक को कूलिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना ऊपर की दिशा पे ये बार बार एक रेजिस्टेंस फेस करके नीचे के लिए आने के लिए तैयार रहेगा। यहाँ 50% ऑलरेडी चल चुका है 70 डेज में। अभी अगर इसमें जो भी तेजी रहेगी तो स्टॉक को यहाँ से कुछ कूलिंग अगर हो जाती है, यहाँ तक 488 तक बहुत स्ट्रॉन्ग बाय आएगा यहाँ से, और फिर स्टॉक अपन को 550 के लेवल जल्दी दिखा सकता है। हालांकि अभी भी कुछ मूव रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे अगर स्टॉक इसी जोन के आसपास सपोर्ट बना लेता है, इसी लेवल के अराउंड 511 ट्रेंड लाइन के ऊपर मान लो, तो फिर अपना जो टारगेट है कल के लिए भी 525 रहेगा, और 525 के बाद 535-40 के जोन यहाँ कहीं तक। तो फिलहाल ये जोन रहेंगे, बट यहाँ से गिरावट एज इट इज रहेगी। बट अगर एक बार करेक्शन हो जाता है छोटा सा, एटलीस्ट मान लीजिए यहाँ से अगर कोई पुल बैक आ जाता है और स्टॉक यहाँ पे अगर 5% भी करेक्ट होता है, तो फिर यहाँ से पोटेंशियल बहुत हाई रखेगा वो 550 ब्रेक करने का। तो कुछ इस तरह से चलेगा स्टॉक, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर कल बुलिश रहता है, ट्रेंड लाइन के ऊपर रहता है, तो यही टारगेट है 525 और 550। तो यहाँ कहीं तक के आपके टारगेट आने वाले हैं आने वाले दिनों में। स्टॉक में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाला है वो ट्रेंड लाइन के ऊपर ही रहेगा 506 के आसपास, और इसके बाद जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा वो रहेगा 500 के साइकोलॉजिकल लेवल पे, जो कि आता है इस जोन के आसपास। तो दो अपने सपोर्ट हैं। हालांकि यहाँ पे 20 डे ईएमए काफ़ी नीचे है, तो स्टॉक पुलबैक तो बनाएगा कुछ समय में, और जब तक पुलबैक नहीं बनाएगा तब तक कोई मूव भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखें अगर 1 आवर टीएफ पे तो कुछ सेलिंग अपन को देखने को मिल भी रही है। तो एज ऑफ अगर 1-2 दिन में इसमें पुल बैक आता है तो ये वापस से नीचे आएगा, तब फ्रेश एंट्रीज यहाँ कहीं पे बाय करना चाहते हैं जो नए बायर्स हैं, तो यहाँ कहीं बाय करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो ऑलरेडी होल्ड करें उनका ये जोन रहेगा प्रॉफिट बुकिंग का। ओवरऑल यहाँ पे वॉल्यूम अच्छे देखने को मिल रहे हैं, 9-10 मिलियन का वॉल्यूम चल रहा है, तो अच्छा चल रहा है स्टॉक। नतीजे भी ठीक हैं, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो ठीक लग रहा है फिलहाल के लिए, नतीजे भी अच्छे आए। एक चीज़ और बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, और शाम 9 बजे भी लाइव आता हूँ। ये शेड्यूल रोज ही चलता है, तो आप लाइव स्ट्रीमिंग ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पर स्ट्रीम होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। आई होप बलरामपुर चीनी में मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी अच्छे से, क्या कैसा मूव रह सकता है, कैसा चल सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव, साइनिंग ऑफ।